और अब खबर मुरैना से है, जहां रेलवे ट्रैक पर दो पक्षों के बीच मारपीट हुई। तो दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्षों में ट्रैक के बीच में जमकर मारपीट हुई है। पुलिस करती रही दोनों पक्षों को हटाने की कोशिश, तो ट्रेन निकलने के दौरान हो सकता है बड़ा हादसा। पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है और पूछताछ लगातार जारी है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चले कि मुरैना से ये खबर है, जहां पर दो पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया, लेकिन मारपीट कोई ऐसी वैसी जगह नहीं रेलवे ट्रैक पर हो रही थी। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। दोनों पक्षों में ट्रैक के बीच में जमकर मारपीट होती है। इस दौरान पुलिस दोनों पक्षों को हटाने की कोशिश भी करती रही, और क्योंकि डर था कि ट्रेन निकलने के दौरान कोई बड़ा हादसा हो सकता है। फिलहाल दोनों को पकड़ लिया गया है और पूछताछ जारी है। राजनांदगांव में सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली का बिल बकाया है, जिसका भुगतान अब तक नहीं किया गया है। सबसे ज्यादा 13 करोड़ 11 लाख रुपए नगर निगम पर, जबकि 6 करोड़ 55 लाख रुपए ग्रामीण विकास विभाग पर बकाया है। जानकारी के मुताबिक जिले में 50 से ज्यादा सरकारी विभागों पर 21 करोड़ 27 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है। बिजली वितरण कंपनी सभी बकायेदारों को नोटिस भेज रही है, लेकिन अभी तक बिल का भुगतान नहीं हो पाया है। राजनांदगांव संभाग के अंदर में लगभग 50 शासकीय विभागों में विभिन्न बकाया राशियों में लगभग 21 करोड़ 27 लाख के आसपास की राशि है। और मुख्यतः हमारा जो बड़ा विभाग है, जिसमें बड़ा बकायादार है, लगभग 13 करोड़ 11 लाख के आसपास नगर निगम विभाग का है, नगरीय विभाग का, और दूसरा ग्रामीण विकास विभाग का लगभग 6 करोड़ 55 लाख रुपये है। और इसकी वसूली के लिए संभागीय स्तर पर पत्र भी लिखा जा चुका है। उम्मीद है कि वसूली जल्दी है। चूंकि नगर निगम का जो बिजली बिल है वो बकाया है, जिसमें हम लगातार अभी उनको पेमेंट कर रहे हैं, जो भी हमारी डिमांड है उसके अनुसार, और जो हमारी उपलब्धता है उसके हिसाब से हम बिजली विभाग को लगातार पेमेंट करते हैं। और अभी कुछ मीटर्स ऐसे भी हमने चिन्हित किए हैं जिसमें जो हमारे लिए अनुपयोगी हैं, और उसको भी हम डिस्कनेक्ट करने का रिक्वेस्ट किए हुए हैं। वो जैसे ही खत्म होगा तो हमारी कुछ डिमांड भी कम होगी और हम पटाने की स्थिति में बेहतर स्थिति में रहेंगे। राजनांदगांव जिले में विद्युत विभाग द्वारा बकाया वसूली के लिए लगातार नोटिस शासकीय विभागों को दिया जा रहा है। विद्युत विभाग में करोड़ों रुपए की बकाया राशि अभी जो है विभागों में होनी है, लेकिन अभी तक वसूली जो है नहीं की जा सकी है। विद्युत विभाग लगातार बकाया राशि वसूलने के लिए नोटिस इन विभागों को जारी कर रहा है और पैसे की मांग जो है की जा रही है। वहीं राजनांदगांव में सबसे बड़ा जो बकायेदार है वह नगर निगम है, जहां 13 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जो है नगर निगम की बकाया है, जिसको विद्युत विभाग को जो है बिजली बिल का भुगतान किया जाना है। इसके साथ ही नगरीय प्रशासन विभाग और अन्य विभाग हैं, उनमें करोड़ों रुपए की बकाया राशि है। राजनांदगांव में ऐसे 50 से अधिक विभाग हैं जिनमें करोड़ों रुपए जो है विद्युत विभाग का बकाया राशि अभी जो है वसूली किया जाना है। इसको लेकर लगातार विद्युत विभाग संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर रही है और विद्युत बिल की जो बकाया राशि है उसको भुगतान करने को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा मांग की जा रही है। सूर्यकांत यादव, एनडीटीवी, राजनांदगांव। न जमीन अधिग्रहण हुआ, न टेंडर जारी हुआ, लेकिन भवन का निर्माण शुरू हो गया। जी हां, ये खबर है बेमेतरा की, जहां महिला समृद्धि बाजार योजना के नाम पर भवन का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस निर्माण कार्य के लिए ना तो जमीन अधिग्रहण किया गया और ना ही कोई टेंडर जारी किया गया, जिसके बाद से नगर पालिका की कार्य प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। बताते चले कि जिले में विजय सिन्हा अभी हाल ही में नगर पालिका के अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब इनके कामों पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले में जब मुख्य नगर पालिका अधिकारी से सवाल किए गए तो उन्होंने फाइल मंगवाकर जांच करने की बात कही है। मामले पर देखिए पूरी रिपोर्ट। बेमेतरा नगर पालिका परिषद में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर वर्तमान अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सवाल खड़े किए हैं। सवाल खड़े करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं इस वक्त आया हूं एक निर्माण कार्य में। इसे कहा जा रहा है, देखिए कि ये निर्माण कार्य के लिए बकायदा ये कालम खड़े हो गए हैं, बकायदा इसके लिए कालम लगा है। कालम में लगे जो छड़ है, जो जब जंग लगे हुए छड़े हैं, वो अपनी कहानी स्वयं कह रहा है। इसके अलावा यहाँ पर सेप्टिक के लिए भी ये जो है गड्ढे खोद दिए गए हैं ताकि यहाँ पर सेप्टिक बनाया जा सके। जो जानकारियां मिल रही है, जानकारी के अनुसार पर इस निर्माण कार्य को लेकर जो है महिला समृद्धि बाजार का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके लिए बकायदा ये पूरे जो है कालम और सब चीज खड़े कर चाहिए। अब लेकिन ये सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर ये इस प्रकार के जो निर्माण कार्य हैं इसके लिए किसी प्रकार का कोई टेंडर नहीं लगाया गया है, यह यहाँ सीधा आरोप है। अब आपको बता दूं कि इसको लेकर जब हमने अधिकारी से बात की तो अधिकारी का कहना है कि वो फाइल मंगा कर देखते हैं। यानी जिस प्रकार से यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष ने इसे बिना टेंडर के अपने चहेते ठेकेदारों पर लेकर जो आरोप लगाए हैं वो वाकई
निश्चित दिख रहा है, सामने दिख रहा है। इसको लेकर हालांकि जांच की बात कही है, लेकिन सवाल खड़े होते हैं कि आखिर यह किस योजना के तहत, किस मद के तहत इस पे राशि ठेकेदार को निर्माण कार्य शुरू करने के लिए दिया गया था। जब टेंडर ही नहीं हुआ है तो फिर निर्माण कार्य कैसे शुरू हो गया। एनडीटीवी के लिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा। जो महिला समृद्धि बाजार के लिए आप बोल रहे हो, वो पूर्व में आबकारी वहाँ पर ऑफिस था और बिना किसी उसके प्रयोजन के वहाँ पर भवन बनाया जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो उसमें न उस मद में पैसा है, न उसका टेंडर हुआ है। क्या लगता है, लापरवाही? ये शासन की लापरवाही है, शासन की चूक है। और प्रदेश में भाजपा की जो शासन है वो अभी तक किसी भी प्रकार के इसमें संज्ञान न लेके पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। खाली महिला समृद्धि योजना और दुनियादारी, कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। कई काम बिना टेंडर के कांग्रेस सरकार में हुई है। पालिका बाजार हो, चाहे महिला समिति बाजार हो, चाहे चौक चौराहे का निर्माण हो, ठेकेदार आज परेशान है, चक्कर लगा रहे हैं दफ्तर की, राशि नहीं है, काम शुरू हो गया है। बिना टेंडर के कई काम शुरू हुए जिनसे ठेकेदार परेशान है। आज विकास नहीं हो पा रहा है। पूर्व में जितने भी काम, बहुत सारे काम को मैं बताना चाहूँगा। सब जैसे आप महिला समिति बाजार की बात कर रहे हैं, सरकार से न अधिपत्य लिए हैं, न जमीन खरीदी हुई है और ठेका दे दिया गया है। सिर्फ पैसा के कमाने के चक्कर में, दलाली के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में। लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। जो भी ठेकेदार है उसके साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय करेंगे और निश्चित ही जल्द ही महिला समिति बाजार का निर्माण करवाएंगे।